नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लक्ष्मी माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आशा है कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिता बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर को संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन यानी कि व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह लड़की जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर आऊंगी, जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है और तो उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस घर पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय लक्ष्मी माता की। दोस्तों, आइए चलते हैं लक्ष्मी जी की दूसरी कहानी की ओर। काफी समय पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर में लक्ष्मी जी उपले थापने वहीं आई। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया।
यह सुन लक्ष्मण जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक व्रत करना है और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कर ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है।